प्रेमी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और विष्णु जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसमें तुलसी पूजा, दीपदान, दीपावली, अन्य सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और तो आज मैं आपको 23वां अध्याय सुनाऊंगी, यम पंचक, काल व दीपदान। कृपया ध्यान से सुनियो और जो अध्याय में कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। तुलसी का पौधा जहाँ पर है वो तीर्थ स्वरूप है घर, और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुण्यगर्भ में नहीं जाते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभूति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का, तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष की छाया में हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह घोर नरक में वास करता है। द्वादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, एकादशी को भी नहीं तोड़नी चाहिए और द्वादशी को भी नहीं। फिर तो 10वीं तिथि को तुलसी तोड़नी चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले का पत्ता तोड़ता है, ध्यान रखने की बात है जी, ये सबने ध्यान रखनी चाहिए, वह घोर नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में बैठकर भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन, उसका श्री विष्णु अक्षेत्रों के पूजन फल का प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी। कृष्ण जी का भजन सुनियो जी।
कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। भारत की बहू बेचारी वे आशा करें तुम्हारी। भारत की बहू बेचारी में आशा करें तुम्हारी। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा छोरा छोरी देने का। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा छोरा छोरी देने का। कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। भारत के छोरे बेचारे वे आशा करते यारे। भारत के छोरे बेचारे वे आशा करते यारे। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा नौकरी देवाने का। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा नौकरी देवाने का। कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। भारत के बूढ़े बेचारे में आशा करते यारे। भारत के बूढ़े बेचारे ये आशा करते यारे। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा स्वर्ग दिलाने का। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा स्वर्ग दिलाने का। कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। भारत की बुढ़िया बेचारी वे आशा करें तुम्हारी। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा स्वर्ग दिलाने का। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा स्वर्ग दिलाने का। कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। भारत की छोरी बेचारी ये आशा करें तुम्हारी। भारत की छोरी बेचारी ये आशा करें तुम्हारी। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा स्वागत दिलाने का। कृष्ण जी फर्ज तुम्हारा शादी कराने का। कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। कृष्ण जी वायदा करेंगे भारत में आने का। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भजन कैसा लग गया जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइयो। राधे राधे।